उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 313 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सक्रानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पिताजी, मुझे अपने पाप का बोध हो गया है और आपकी आराधना करके मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरी आराधना स्वीकार कीजिए पिताजी। मुझे इस पाप से, इस ग्लानि से मुक्त होने का अवसर प्रदान कीजिए। पूजा संपन्न हो गई बालक। आइए, आप भी शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। किंतु दान के बिना पूजा सफल कैसे हो सकती है? आप एक वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप ही मुझसे दान मांग लीजिए। मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो पूजा से प्राप्त होने वाला सारा पुण्य मुझे देता। यदि मेरे पास शिवलिंग होता तो मैं उसकी स्थापना कर पुण्य अर्जित कर लेता, किंतु भैया ने वो शिवलिंग आपको दिया था। हाँ, दिया अवश्य था, किंतु जब मैं उसे यहां से लेके निकला तो मुझे एक व्यापारी मिला। उसे तुम्हारे द्वारा बनाया शिवलिंग बहुत भागा और वो मुझसे शिवलिंग मांगने लगा। मैंने दे दिया। भैया ने तो वो शिवलिंग आपको दिया था ताकि आप महादेव की सेवा कर सके, किंतु आपने एक व्यापारी को भगवान किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। भगवान पे सबका समान अधिकार है। जब मैंने आपसे शिवलिंग मांगा तो आपने मुझे मना नहीं किया। वैसे ही जब व्यापारी ने मुझसे शिवलिंग मांगा तो मैंने मना नहीं किया। और जिस पुण्य हेतु मैं शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था, यदि वो मुझे दान में ही मिल रहा है तो मैं क्यों ना मांगू। यदि तुम दोनों देना नहीं चाहते तो मैं चलता। ठीक है, यदि मेरे पूजा के पुण्य से आपको सुख प्राप्त हो सकता है
तो मैं अपना पुण्य आपको अवश्य दूंगा। पिताजी आप पिताजी, हाँ मैं, परंतु मैं एक पिता नहीं, अभी तो एक भगवान के रूप में अपने वक्त की परीक्षा ले रहा था। मेरी आराधना हेतु कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे प्रसन्न करने के लिए विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार अनिवार्य है। और तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सभी गुण तुम में उपस्थित हैं। वृद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता के समक्ष अपने दुख, अपनी पीड़ा की चिंता ना करते हुए तुमने उसे शिवलिंग दे दिया। ये कार्य वही कर सकता है जो संपूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो। यही मेरी भक्ति का मार्ग है। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो कार्तिक। शिव 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 तुम किसी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाए हो पुत्र, परंतु मेरी दृष्टि से देखो तो तुम तीनों शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित पहला शिवलिंग प्रतिगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। महादेव महादेव महादेव। दूसरा शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा शिवलिंग तुम्हारे दूसरे नाम कुमार से प्रसिद्ध होगा। अर्थात कुमारेश्वर। तुम्हारी भांति सच्ची श्रद्धा से जो इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव महा तीनों शिवलिंग के प्रति जो भी भक्त आस्था रखेगा और उसे मेरी भी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी।
और उसके जीवन में कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। पिताजी, अब आप मुझे कैलाश लौटने की अनुमति दे दीजिए। मैं मां से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हूं। जी, यहाँ पर हम यही सोच रहे थे कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो शिवलिंग की जब स्थापना करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे तो हो सकता है कि उनकी कोई परीक्षा अभी बाकी हो, और आखिरी परीक्षा जो उनकी थी, वो जितनी भी परीक्षाएं उन्होंने दी थी उन सब से बड़ी परीक्षा थी उनकी। यहाँ पे महादेव जो हैं वो उसी बूढ़े के रूप में आए हैं यहाँ पर। और जब कार्तिकेय कुमार जो हैं अभी पूजा कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पूजा पूरी हो चुकी है? अभी पूरी नहीं हुई थी, अभी शुरू ही था काम। तो कार्तिकेय कुमार जो है वो आश्चर्य में आ गए कि अब ये बूढ़ा बंदा जो है ये क्या लेने आया है। तो उन्होंने कहा था कि आप दान करने से पहले जो पूजा है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पूरी तो तभी होगी जब आप दान करेंगे। तो कार्तिकेय कुमार कहते हैं कि आप तो एक ब्राह्मण के रूप में मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप ही मुझसे दान मांग लीजिए। अगर आप मुझसे दान मांग लेंगे तो मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे दान देना चाहते हो तो मुझे दान में जितनी भी तुमने पूजा की है इससे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सारे का सारा पुण्य जो है मुझे दे दो। यहाँ पे गणेश जी जो हैं फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आप तो पुण्य खुद भी कमा सकते थे, आपको शिवलिंग दिया था, आप उसकी स्थापना भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग मैंने लिया जरूर था, एक व्यापारी मिल गया, उसको वो इतना पसंद आया, उसने मांगा, मैंने उसे दे दिया। भगवान जो है वो किसी की संपत्ति तो है नहीं है, किसी की विरासत तो है नहीं है, उनके ऊपर सबका अधिकार है। तो उसको अच्छा लगा, मैंने उसे दे दिया। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो है वो एग्री हो गए, उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर आपको मेरा पुण्य ही चाहिए तो वो मैं सारा आपको दान करता हूँ। यहाँ पे शिव जी जो हैं वो फिर अपने असली रूप में आए हैं। शिव रूप में आकर उन्होंने फिर उनको बताया, उन्होंने कहा कि अभी पिता के रूप में नहीं, एज अ भगत और भगवान के रूप में मैं आपके सामने आया था और आपकी भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो आपकी परीक्षाएं थी आप उन सारी परीक्षाओं में सफल रहे हैं। जी बिल्कुल जी। और वो फिर से इम्तिहान लेने के लिए शिव जी आ चुके हैं, और वही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो और परीक्षा लेंगे या सफल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो प्रार्थना की थी अपने पिताजी से, गणेश जी ने, तो उस वक्त भी यही उन्होंने कहा था कि सफल हो जाए, इनकी सारी जो पूजा है वो सफल हो जाए और संपन्न हो जाए और वापस चले जाए कैलाश में। और वही हुआ कि उनको जो है वो उनकी सफल हो चुकी है। पूजा तो मुकम्मल होगी, लेकिन अभी दान देने की बारी थी, तो उन्होंने दान में जो है उनका सारी पूजा का पुण्य जो है मांग लिया। एक दफा तो जब उन्होंने हैरान भी हुए कार्तिकेय, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त गणेश जी जो हैं वो आश्चर्य में आ गए, और लेकिन उन्होंने जो है अपने पुण्य दे दिए, और शिव जी अपनी असल हालत में आ गए। तब देख के फिर और ज्यादा हैरान हो गए दोनों कि शिव जी जो हैं वो परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पास हो गए आप, और मैं एक पिता के नाते नहीं ले रहा था, एक भगवान और भगत के नाते जो है वो उस रिलेशन से जो है वो परीक्षा ले रहा था, और तुम जो है वो सफल हुए उसमें, और तुम्हारी पूजा जो है वो सफल हो चुकी है। फिर उन्होंने जो शिवलिंग थे उनकी स्थापना जो है वो उन्होंने कहा कि आपने नहीं की, लेकिन ये हो चुकी है। और फिर उन्होंने नाम दिए तीनों के। एक एंड पे जो तीसरा जो शिवलिंग था उसका नाम जो है कुमार ईश्वर। ईश्वर, बिल्कुल। तो उसकी आराधना जो भी करेगा उसके उसके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, वो माफ हो जाएंगे। तो ये उन्होंने जो है वो उसको वरदान दिया है, उस शिवलिंग की जो पूजा करेगा उनको। तो कार्तिकेय के साथ मुंसलिक कर दिया उस चीज को, और उनकी स्थापना जो है वो तीनों की हो चुकी है शिवलिंग की। और फिर उन्होंने अनुमति मांग ली है कि वापस जो है वो कैलाश में चले जाता हूँ, और वहां पे माता जो है वो वेट कर रही होंगी। और उस वक्त गणेश जी जो है वो भी खुश हो गए, और वो भी जाहिर है माता से मिलेंगे। वो भी उस दिन से जो है वो कार्तिकेय के साथ ही हैं, वो भी दूर ही हैं। तो दोनों भाई अब माता से मिलने के लिए जाएंगे। देखते हैं जी अगली वीडियो में।
बिल्कुल जी, फाइनली कार्तिकेय जो है उनकी जो वो मुकम्मल करना चाहते थे पूजा, वो उनकी हो चुकी है और शिव जी ने वहाँ पे आके उनको कहने की किस्म का आशीर्वाद दे दिया है। वहाँ पे एज़ अ भक्त और भगवान जो हैं कह लें कि आमने-सामने थे और एज़ अ पिता और जो है पुत्र जो है वो भी उनका आमना-सामना एक किस्म का हुआ और वो दोनों चीज़ें जो फाइनली मुकम्मल हो गई। अब गणेश जी जो हैं वो इस चीज़ को लेकर खुश होंगे और कह रहे हैं कि तीनों की स्थापना हो गई है। अब जो तीनों को पूजेगा, उनकी जो भी मनोकामनाएँ, परेशानियाँ जो हैं वो मुश्किल में हैं, वो उनकी आसान हो जाएँगी, वो हट जाएँगी और उनका भी वचन अब पूरा हो जाएगा, जो वो अपनी माता से करके आए हैं कि इनको लिए बगैर मैं वापस जो है वो नहीं आऊँगा। तो वो उनका फाइनली जो है वो भी मुकम्मल होगा। तो लेट्स सी देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है आगे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस। पीस।